हेलो गाइस, आई होप एवरीथिंग्स गोइंग गुड विथ यू ऑल। तो हमने दिन शुरू किया एक्सरसाइज के साथ और ये फुल बॉडी एक्सरसाइज के एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल का मॉक टेस्ट दिया एंड देन दीज आर माय मार्क्स। मैं सेक्शनल नहीं दिखा रहा बट वही थे, सब में नॉर्मल थे और मैथ्स में और जीके में कम थे। मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे अभी आते नहीं हैं। उसके बाद मैंने मैथ्स की क्लास की एक, जिसमें 25 बेस्ट क्वेश्चन करा रहे थे सर। तो गाइस उसके बाद मैंने अपने कुछ नोट्स पढ़े जिसमें मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह थे, तो वो देख के रिवाइज कर रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री के भी नोट्स देखे थे। इसके बाद मैंने सोचा एक और मॉक टेस्ट देते हैं, लास्ट और मे बी सेकेंड लास्ट बिफोर द मेन एग्ज़ाम, और आप लोगों के लिए इस टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको लिए इंग्लिश का एक क्वेश्चन, आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड देन ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है एंड एट लास्ट आपके पास ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है जो कि जीएस का एक क्वेश्चन है। तो आप चारों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कीजिएगा और ये मेरे मार्क्स हैं इस मॉक टेस्ट में। सेक्शन वाइज मैथ में 28.5, जीएस में 28 और इंग्लिश 37.5, रीजनिंग 47.5 ऐसे था। तो गाइस फिर से मैं टहलते टहलते पार्क की ओर चला गया था एंड वापस आते समय मैंने गोलगप्पे भी खाए थे। नाउ इट्स द टाइम फॉर द सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज डीप टॉक. I think it was really hard to decide the topic, and I thought to choose one of my favorite topic, and that's destiny. मैंने सोचा कि चैट जीपीटी से एक अच्छी स्क्रिप्ट निकलवा के मैं बोल दूं, बट ये मेरे व्यूअर्स के लिए फेयर नहीं होगा। सो द थिंग यू आर गोइंग टू लिसन, इट्स ऑल माई व्यू पॉइंट अबाउट दिस टॉपिक। तो गाइज़ ये चीज़ आप लोग के साथ कभी ना कभी तो हुई होगी कि यू वांट समथिंग रियली बैडली, मतलब आप उस चीज़ को चाहते ही चाहते हो एंड वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो एंड यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट फॉर इट। आप बहुत एफर्ट मारते हो उसके लिए एंड एट द एंड या तो आप उसके पास आके रह जाते हो या तो मतलब आपके नहीं मिलती है वो चीज़ बेसिकली, और आपके मन में ये थॉट आता है कि क्या कमी रह गई थी मेरे एफर्ट में। एंड यू सी अदर पीपल इन फ्रंट ऑफ यू कि उनको वही चीज़ शायद थोड़ी और आसानी से मिल गई, बिकॉज डेस्टिनी हैड इट्स ओन प्लान। सो लेट मी टेल यू द केसेस. For the first case, there is me and my other friends, but this first case currently includes me. You are trying, you are putting efforts toward things, but still destiny's plan is unknown to you. अभी नहीं पता है आपको where the destiny will take you. In the second case, शायद destiny आपके फेवर में नहीं थी, तो वो ये केस है। मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था पहले एंड 5 years मैंने क्लब क्रिकेट भी खेला and I put like great efforts, not at the best but a great efforts, but yeah I was unable to make it to the top and I left it क्योंकि शायद डेस्टिनी के अलग प्लान्स थे. And the third case is where the real meaning of destiny lies. So I had some friends जिन्होंने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए 3 साल तैयारी की, लाइक दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और तीनों साल उनका नहीं हुआ. And then they were like, let's give one more attempt and see what happens. And yes, guys, you're right that they cleared the exam. And guys, that was their destiny. Maybe you can also term this topic as luck. And yes, मैं डेस्टिनी को हर चीज़ का क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ और ना किसी के हार्ड वर्क और एफर्ट को अंडर वैल्यू कर रहा हूँ. मैंने ये सब इसीलिए बताया क्योंकि हमेशा अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो अनहर्ड ही रह जाती है. द स्टोरी वेयर डेस्टिनी वॉज नॉट इन योर फेवर. गाइज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में हो या आपका कोई ड्रीम हो. एंड आई वुड लव टू लिसन बोथ साइड ऑफ द स्टोरी. थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.